हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी ऑफ लाइफ में। आज हम आपको बताएंगे ईमानदारी का फल किस तरह एक बच्चे ने जीता एक बादशाह का दिल। चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसको कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भाग दौड़ को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने हो गए, बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, माँ तो माँ होती है दोस्तों, कि बेटा धैर्य रखो, कुछ चीज़ों को फलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर रहा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। आगे क्या होता है दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी, यानी लालच था। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। 6 महीने किसको बोलते दोस्तों? 6 महीने तक उस बच्चे ने उसकी देखभाल की। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। क्या बात है दोस्तों। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया, बच्चा डर गया दोस्तों। फिर देखो आगे क्या होता है। और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। सही बात है, जब किसी की बुराई नजर आती है तो सभी हंसते हैं। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है, यानी दोस्तों किसी काम के नहीं थे। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। ये होती है मेहनत का नतीजा। इसलिए सभी बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए अपने बच्चों को और आप खुद भी ईमानदारी सीखिए और ईमानदारी को फैलाइए।